चौहान कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में। तो आज का मोटिवेशनल कोर्स, ना संघर्ष है ना तकलीफें हैं तो क्या मजा है जीने में, ना मुश्किलें हैं ना तकलीफें हैं तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो सीने में जो आग है ना वो लगनी चाहिए। अपने सपनों का जो मुकाम है ना उसके लिए आप लोगों को अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है, इतना प्रिपेयर करना है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल हो ना, कि कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो ना, उस चुनौती को आप लोग स्वीकार कर सको और उसकी जंग को आप लोग क्या कर सको, जीत सको। अपने पास चैप्टर चल रहा था आवेश वाला, तो आप लोग अपने आप को हमेशा आवेशित रखो। बात समझ में आ गई? अपने आप को क्या करो, आवेशित रखो। जिस दिन यदि आप लोग निरावेशित हो गए ना तो उस दिन आप लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, आप लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो चलो अपनी जिंदगी को आवेशित करके रखो, अपने आप को हमेशा उत्तेजित रखो, हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, संघर्ष से लड़ने के लिए तैयार रहें। तो चलो अब अपन लोगों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष क्या है कि इस कंडीशंस के अंदर भी हम लोगों को स्टडी करनी है। तो चलो अपन लोग बात कर रहे थे, क्लास 12 का टॉपिक चल रहा था अपने पास और टॉपिक चल रहा था आवेशन, आवेशन का प्रोसेस। तो आवेशन के प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। आवेशन के अपने पास टोटल दो प्रकार थे। पहला प्रकार था संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा प्रकार था प्रेरण द्वारा आवेशन। तो संपर्क द्वारा आवेशन, उसके अंदर टोटल दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट क्या था अपने पास, ग्रसन द्वारा, और सेकंड पार्ट था चालन द्वारा आवेशन। दोनों ही पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए, राइट। यदि किसी ने नहीं देखे तो आई बटन के अंदर आप लोगों को लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से जाकर के पीछे वाले वीडियोस पे आप लोग एक बार कंप्लीट तरीके से चेक कर दें। तो चलो इससे पहले जो टॉपिक पढ़े थे वहां पर क्या था, संपर्क द्वारा आवेशन, यानी जब संपर्क होता है तभी आवेशन होता है, उसके लिए उसको स्पर्श होना बहुत जरूरी है, राइट। आज पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, उसमें संपर्क नहीं होगा फिर भी आवेशन हो जाएगा। तो वो कैसे होने वाला, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों को प्रैक्टिकल के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। तो देखो एक ओल्ड जनरेशन थी जब कोई स्टूडेंट होता था, राइट, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच की बात कर रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता था, यानी वो कैसा होता था, निरावेशित होता था। अब टीचर को गुस्सा आता था खतरनाक वाला कि ये बच्चा बिल्कुल भी घर से स्टडी करके नहीं आता है। तो क्या करते थे, उसको स्पर्श करते थे, उसको पकड़ते थे और उसको क्या कर देते थे, उसकी खतरनाक वाली पिटाई कर देते थे, ताबड़तोड़ तरीके से, खतरनाक तरीके से। और स्टूडेंट क्या करता था, डर के कारण क्या करने लग जाता था, पढ़ाई करने लग जाता था, राइट। लेकिन आज के जनरेशन में टीचर स्टूडेंट को पनिश कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आरटीई, राइट टू एजुकेशन, उसके जो एक्ट में जो है, उसकी जो धारा 17 है उसके अकॉर्डिंग ये चीज कंप्लीट कर दी है कि आरटीई की धारा 17 के अकॉर्डिंग कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकता। अब भला टीचर क्या करे, फिर भी स्टूडेंट को पढ़ाना जरूरी है। तो अब स्टूडेंट को आवेशित करना जरूरी है लेकिन उसको स्पर्श भी नहीं करना है। तो अब क्या करते हैं टीचर्स, उसको प्रेरणा देते हैं, उसको मोटिवेशनल कहानियां सुनाते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं, उसको उसके अंदर मोटिवेशन बढ़ते हैं। तो बिना स्पर्श किए हुए भी क्या कर देते हैं, उसको आवेशित कर देते हैं। तो यही घटना अपने फिजिक्स के अंदर भी है। फिजिक्स के अंदर भी ये पढ़ेंगे कि कोई आवेशित वस्तु है, यदि उसको दूसरी वस्तु को स्पर्श नहीं करेगी फिर भी उसके अंदर आवेश कैसे आने वाला है। तो आज का टॉपिक है अपने पास प्रेरण द्वारा आवेश। आज का टॉपिक है अपने पास प्रेरण द्वारा आवेश। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। किसी आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फोकस ऑन अवर डेफिनेशन। सबसे पहले अपनी परिभाषा के ऊपर फोकस करेंगे। तो देखो किसी आवेशित वस्तु के द्वारा, कोई अपने पास आवेशित वस्तु है, दूसरी वस्तु अनावेशित है और
और जो आवेशित वस्तु है ना वो अनावेशित वस्तु को स्पर्श नहीं करेगी, बिना स्पर्श किए भी उसको क्या कर देगी, अनावेशित वस्तु को आवेशित कर देगी। तो ये पूरा प्रोसेस अपने पास क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। आप लोग प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसके कौन कौन से स्टेप है, वो सारी बातें अपन लोग स्टडी करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन की स्टेप कौन कौन से हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, बात को समझना। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहां पर क्या करेंगे, एक गोला लेंगे जो कि अपने पास कैसा है, अनावेशित है। एक गोला लेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर, और हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट के अंदर क्या कर दिया, एक चालक गोला लिया जो कि अनावेशित है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। अब देखो अनावेशित का क्या मतलब है, क्या उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनावेशित, आप लोग, मैं बहुत बार स्टूडेंट से जब क्वेश्चन करता हूं कि अनावेशित गोला क्या है, क्या अनावेशित गोले के ऊपर आवेश नहीं होता है, बात समझना, अनावेशित गोले पर कोई आवेश नहीं होता है, अनावेशित गोले पर आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो देखो इस चीज में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, क्या अनावेशित गोले के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है क्या, राइट, ओके, हाँ। अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अनावेशित गोला होता है उसके ऊपर आवेश नहीं होता है। इस चीज को अपन लोग है ना इस प्रकार से बोलेंगे ना तो ये कंप्लीट तरीके से रॉन्ग है। देखो क्यों होता है, बात समझना। जो अनावेशित गोला है, अनावेशित का मतलब ये होता है कि उसके अंदर प्रोटॉन भी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल समान है। आप लोग ये नहीं कहोगे कि उसके अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। यदि ये बोलते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है, आवेश का प्रभाव भी नहीं हो रहा है, तो उसको कुचालक कहेंगे, नॉन कंडक्टर कहेंगे उसको। बात समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से, उसको कुचालक बोलेंगे। अनावेशित गोले में आवेश नहीं होता है, ये चीज कंप्लीट रॉन्ग है। उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बिल्कुल समान है, ये चीज बिल्कुल एग्जैक्ट है। यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि प्रोटॉन की संख्या 5 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट क्या होने वाली है, बिल्कुल समान होने वाली है। तो उसके अंदर आवेश जो होता है ना वो शून्य नहीं होता है। इसमें क्या बोलेंगे, नेट आवेश शून्य होता है। नेट आवेश कितना होता है, तो नेट आवेश जो है वो शून्य होता है। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप लोग इधर आओ, अपने पास क्या है, यहाँ पर एक अनावेशित, वो क्या करते हैं अपन लोग, गोला लेते हैं, उसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो आप लोग चेक करना, मैंने जैसे यहाँ पर 5 पॉजिटिव चार्ज लिखा तो मैं क्या करूंगा, इसमें 5 ही मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव चार्ज ले लूंगा, राइट। यानी इसमें कुल आवेश, नेट आवेश कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हर छोटी छोटी बातों को समझो कॉन्सेप्ट से, राइट। अब इसको क्या करते हैं, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। इसको क्या करते हैं, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कुचालक स्टैंड, अब ध्यान रखना कुचालक स्टैंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, राइट। अब कुचालक स्टैंड ही क्यों रखा, आवेशित क्यों नहीं रखा। यदि आवेशित वाला यदि आप लोगों ने रख दिया ना तो वो क्या करने वाला है, इसको स्पर्श करेगा और इसमें चालन द्वारा आवेशन हो जाएगा। तो ये स्टैंड कौन सा वाला है, तो क्या बोलेंगे, स्टैंड कुचालक है, कुचालक स्टैंड, राइट। स्टैंड कुचालक क्यों लिया, ये चीज भी क्लियर हो गई ना। और ये गोला कैसा है अपने पास, तो क्या कहेंगे, अनावेशित गोला है, अनावेशित गोला है। अब चेक करो इसके आगे वाले स्टेप में क्या होता है, बात करते हैं आगे वाले स्टेप, स्टेप नंबर 2। हाँ, तो स्टेप नंबर 2, एक बार इसको साफ कर लेते थोड़ा सा। हाँ, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 अब क्या करते हैं, इस आवेशित जो गोला है इसके पास एक कांच की छड़ लेके आते हैं। ध्यान रखना स्पर्श नहीं कराएंगे, सिर्फ पास लेके आएंगे।
तो इस चीज को कंप्लीट तरीके से समझे आप लोग। क्या किया, ये आवेशित गोला है, इस आवेशित गोले के पास क्या किया, एक धनावेशित कांच की छड़ लेकर आ गए, धनावेशित कांच की छड़, धनावेशित कांच की छड़। ये कुछ अलग ही स्टैंड है। स्टेप सेकंड को आराम से प्लीज कवर करने की कोशिश करें। देखो जैसे ये अनावेशित है, धनावेशित कांच की छड़ को इसके पास लेके जाएंगे, स्पर्श नहीं करा रहे, इसके बीच में अभी भी स्पेस है, राइट। तो धनावेशित इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो नेगेटिव वाले को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां समझना, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को तो क्या बोलेगा, भाई साहब आप इधर आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ, इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव यानी अपने से समान आवेश को क्या करने वाला है, धक्का मारने वाला है, धक्का मारने वाला है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। वो क्या करेगा, उससे नफरत करेगा, वो कहेगा कि तू मेरी आंखों के सामने दिखेगा नहीं, तू क्या कर, उस तरफ चला जा। तो वैसा पॉजिटिव वाला तो क्या करेगा, एक तरफ चला जाएगा, दूसरी साइड में, राइट, ओके। लेकिन नेगेटिव वाले को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ क्या करने वाला है, आकर्षित करने वाला है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर किस प्रकार से आवेश अलग अलग हो रहा है। जैसे धनावेशित कांच की छड़ को अपन लोगों ने क्या किया, इसके पास में लेके चले गए, तो जैसे इसके पास लेके जाएंगे तो ये इसको नेगेटिव वाले को तो अपनी तरफ क्या कर देगा, खींच देगा, अपनी तरफ आकर्षित कर देगा, लेकिन पॉजिटिव वाले को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके दो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। अब चेक करना इसके आगे स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर जो 3 है उसके अंदर इसको भूसंपर्कित करेंगे। भूसंपर्कित का मतलब समझना क्या है, ये पॉजिटिव है, राइट, ओके, ये अपने पास सेम कंडीशन है, कुछ अलग गोला है ये अपने पास। अब इसका भूसंपर्कन कराना है। अब भूसंपर्कन से क्या तात्पर्य है, भूसंपर्कित का मतलब होता है अपन लोग यदि किसी भी वस्तु को यदि भूसंपर्कित कर देते हैं तो वो सारा आवेश भूमि के अंदर चला जाता है, राइट। और जो भी अपने पास जहां पर आवेश की मात्रा है वो आवेश की मात्रा उदासीन हो जाती है, वहां पर नेट आवेश की वैल्यू बिल्कुल क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा कि जैसे अपना मीटर होता है, मीटर का जो एक तार है उसको अपन लोग भूमि में डाल देते हैं, जमीन में डाल देते हैं, ताकि कभी भी यदि क्या हो जाए कि बहुत ज्यादा मात्रा में यदि विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाए ना, तो घर को खतरा नहीं हो और सारा आवेश कहां चला जाए, भूसंपर्कित हो जाए, भूमि में चला जाए, राइट। तो आप लोग क्या फोकस कर रहे हैं, इसका हम लोगों ने भूसंपर्कन करा दिया, राइट। तो अब क्या होने वाला है, सुन लो, ये तो अपने पास है धनावेशित कांच की छड़। अब यहां पर इसके 2 पार्ट्स थे, एक तरफ कौन था, नेगेटिव चार्ज, एक तरफ कौन था, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होने वाला है, ये भूसंपर्कित हो जाएगा, ये कहां चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा, राइट, ओके। यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट तरीके से क्या हो चुका है, भूमि में चला गया, भूसंपर्कित हो गया। अब यहां पर है ना, ये जब चीजें होती है, इसमें एक चीज है ना बहुत मुद्दे वाली है, उस चीज को ध्यान से समझना है, राइट, ओके। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, या फिर ये चीज सोचने लायक है और सोचनी चाहिए, फिजिक्स के अंदर हर छोटी छोटी चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ, और जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है उनके पीछे रूल्स रेगुलेशंस कंप्लीटली फॉलो होने चाहिए। तो अब है ना, जब ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो बैठे बैठे है ना, एक बार हर स्टूडेंट के माइंड में ये चीज तो आ ही सकती है, सर आपने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका कभी स्थानांतरण नहीं होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव यानी प्रोटॉन का कभी स्थानांतरण नहीं होता है। इससे पहले वाली क्लास में सर ने खुद बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, इस कारण उसका स्थानांतरण संभव नहीं है, वो एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। ऑब्वियसली दैट्स 100% श्योर। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज अब भूमि में कैसे जाएगा, तो आप लोग प्लीज यह ध्यान रखें, ऐसा कभी नहीं होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज जमीन में चला जाएगा। जमीन क्या करती है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालती है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके पास में आएंगे, और यदि यहां पर यदि आप लोग इमेजिन करें कि यदि इस तरफ यदि 4 पॉजिटिव चार्ज है, 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भूमि से आएंगे और इसको उदासीन कर देंगे, उदासीन कर देंगे। बात समझ में आ रही है? आप लोग ये मत समझना कि आएंगे आवेश को खत्म कर देंगे, दोनों आपस में टक्कर करेंगे, पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को खत्म कर दिया, खत्म नहीं करेंगे, उदासीन करेंगे, राइट। और इसका नेट आवेश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट तरीके से क्या हो चुका है, हट चुका है, राइट। इसको आप लोगों को थोड़ा थिंक कॉन्सेप्ट पे समझना है, एग्जाम में शो नहीं करना है,
राइट। तो धनावेशी चार्ज क्या हो चुका है, वो संपर्कित हो चुका है। अब इसका आगे वाला स्टेप नंबर 4 को ध्यान से समझें। राइट, अब क्या करेंगे, तो देखो अब क्या करना है कि अब यहां पर अपने पास धनावेशी जो कांच की छड़, ये पहले इसको इसके पास लेके आए थे। अब हमें क्या करना है कि नेगेटिव चार्ज इसके पास बचा है, तो अब अपन लोग क्या करेंगे, इसका भू संपर्कन वापस हटा देंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर पूछते हैं कि सर जब ये पूरे गोले को स्पर्श कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज था, उसी का भू संपर्कन क्यों हुआ, नेगेटिव वाले का क्यों नहीं हुआ भला, इसके पीछे क्या कारण है। तो बात को समझे प्लीज। इस जो अपने पास ये जो कांच की छड़ है ना, इसने नेगेटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, इसको बांध रखा है, अपनी तरफ खींच रखा है, इसको पकड़ रखा है शानदार तरीके से। अब यदि ये इसको खींच के रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो आप लोग बताओ क्या ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे क्या, नहीं, ये इसको नहीं आने देगा। कांच की छड़ इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए इसको आने नहीं देगी। लेकिन इसको पॉजिटिव वाला जो है ना, इस कांच की छड़ को पॉजिटिव वाले से तो क्या है, नफरत, इसको ऑलरेडी धक्का मारिए कि नहीं तू मेरे से दूर हो जा, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, तो इसीलिए पॉजिटिव वाले का भू संपर्कन हो जाएगा। राइट, चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे क्या करने वाले, स्टेप नंबर 4 में इसका क्या करेंगे, भू संपर्कन हटा देंगे। अब जैसे ही भू संपर्कन हटाएंगे, राइट, ओके, तो क्या करने वाले सुन लेना, एक एक चीजों को ध्यान से कलेक्ट करते हुए जाए प्लीज। अब क्या करना है, भू संपर्कन को हटा देंगे। तो जैसे भू संपर्कन हटाएंगे तो सिर्फ कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज। तो उसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, इस कांच की छड़ को भी हटा देंगे। तो कांच की छड़ को जैसे ही हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पूरे के अंदर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। और इस प्रकार से जो गोला है अपने पास वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी गोला पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है, पहले आप लोगों को भू संपर्कन हटाना है। बात समझ में आ रही है, पहले तो किसको हटाना है, भू संपर्कन, और बाद में किसको हटाना है, कांच की छड़ को। यदि आप लोगों ने गलती से पहले कांच की छड़ हटा ली ना, तो इलेक्ट्रॉन की बाध्यता खत्म हो जाएगी। राइट, इसको पकड़ के रख रहा था वो खत्म हो जाएगा। और यदि आप लोगों ने पहले कांच की छड़ हटा दी ना, तो भाई साहब नेगेटिव पूरे के अंदर वितरित होगा और इसको भू संपर्कित कर देगा। माय गॉड, अपने पास ये पूरा का पूरा कुछ अलग बन जाएगा, इसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश बचने वाला नहीं है। तो इसीलिए थिंक कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखें, पहले किसको हटाओगे आप लोग, यस, पहले भू संपर्कन को हटाना है। उसके बाद जैसे भू संपर्कन को हटाएंगे इसके पास नेगेटिव चार्ज बचेगा, उसके बाद इस पॉजिटिव वाली जो छड़ है उसको भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे छड़ को हटाएंगे तो पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। यानी पहले भू संपर्कन हटाना है और बाद में क्या करनी है आप लोगों को, इस कांच की छड़ को भी हटाना है। तो इस प्रकार से इस अपने पास अनावेशित जो अपने पास क्या था, गोला था, उस अनावेशित गोले के पास कौन आ चुका है, पूरा का पूरा ऋण आवेश आ चुका है। अब यदि कांच की छड़ अपन लोग पॉजिटिव लेके जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि इसका उल्टा स्टेप कर दे तो भी सेम चीज है, लेकिन सुनना ध्यान से, यदि ऋणावेशित कांच की छड़ लेकर जाएंगे तो जो अनावेशित गोला वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को खुद को पूरा का पूरा फॉलो करना है ताकि हर चीज क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो एक बार इसका रीबैक करें प्लीज। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, अपन लोग सर्वप्रथम एक अनावेशित वो लेंगे गोला, अनावेशित गोले के ऊपर नेट आवेश, कुल आवेश का मान क्या है, शून्य है, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। इसको कुछ अलग स्टैंड के ऊपर रख दिया जाता है। अब इस अनावेशित गोले के पास क्या करते हैं, धनावेशित कांच की छड़ लेकर आते हैं। तो इस अनावेशित गोले में ऋण आवेश को अपनी तरफ क्या करेगी, ये कांच की छड़ आकर्षित करती है, जबकि पॉजिटिव वाले को प्रतिकर्षित करती है। राइट, अब इसके बाद में क्या करते हैं कि इसके धनावेशित भाग को क्या कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है, जिससे धनावेश भू संपर्कित हो जाता है। अब क्या करेंगे अपन लोग कि यहां से स्टेप नंबर 4 के अंदर पहले भू संपर्कन हटाते हैं, बाद में क्या करते हैं, धनावेशित कांच की छड़ को हटा देते हैं। तो इस प्रकार से जो ऋणावेश होता है वो क्या होता है, पूरे गोले में समान रूप से वितरित हो जाता है। और ये घटना अपने पास क्या कहलाती है, तो क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो ये टॉपिक कौन सा डिस्कस किया अपन लोगों ने, प्रेरण द्वारा आवेशन। आप लोग प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे, दो अनावेशित गोले हैं और दो अनावेशित गोलों में प्रेरण के द्वारा आवेशन कैसे होगा। राइट, तो आप लोग चेक कर सकते हो, ये दोनों अनावेशित गोले हैं,
इसको कुचालक के स्टैंड पर रख रखा है। आप लोग ये मान के चले थे इसके ऊपर यदि 4 पॉजिटिव है तो 4 क्या हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे, इसके ऊपर भी यदि 4 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर 4 क्या हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, राइट। तो देखो क्या क्या हम लोगों ने स्टेप नंबर फर्स्ट 2 चालक गोले लिए और दोनों कैसे हैं अनावेशित है, यानी इसका नेट आवेश का मान कितना है 0 है। दोनों को क्या कर दिया कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया, दोनों को स्पर्श करा दिया। अब दोनों के ऊपर प्रेरण के द्वारा आवेशन कैसे आएगा वो बात समझने वाला है। तो देखो ध्यान से, इसी प्रकार से अपन लोग क्या करने वाले हैं इसके ऊपर बात को समझना। स्टेप नंबर सेकंड, इसको आराम से चेक करोगे आप लोग, राइट। तो इसके पास अब क्या करते हैं, एक धनावेशित कांच की छड़ लेकर जाते हैं। आप लोग नेगेटिव भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो जैसे इसके पास पॉजिटिव वाली छड़ लेके जाएंगे तो आप लोग बताओ ये कौन से आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करने वाला है, पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन अपने पॉजिटिव वाले को अपने से समान आवेश को क्या करेगा, अपने से नफरत करेगा, उसको धक्का मारने वाला है। तो आप लोग चेक करो यहां पर क्या होगा, 2 अपने पास गोले हैं, ओके, दोनों को कुचालक के स्टैंड पर रख रखा है, डोंट वरी, ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, आप लोग समझ जाना स्पर्श कर रहे हैं ना। देखो अब क्या हुआ, जैसे पॉजिटिव वाला इसके जैसे धनावेशित कांच की छड़ को पास लेके आए तो इस गोले के पास तो क्या होने वाला है नेगेटिव चार्ज और इसके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी नेगेटिव वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और पॉजिटिव वाले को अपने से क्या कर देगा दूर कर देगा, राइट। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में डिस्ट्रैक्शंस हो गया। अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, बात को समझना। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, कांच की छड़ को हटा देंगे। कांच की छड़ को क्या कर देंगे, इसको कांच की छड़ को आप लोग पहले नहीं हटाओगे, राइट, ओके। हाँ, तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड के बारे में। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे कि इस कांच की छड़ को तो इसके पास में ही रखेंगे, लेकिन इस गोले को दूर हटा लेंगे, राइट। क्या करना आराम से, ये पॉजिटिव वाला है, कांच की छड़ है, और ये नेगेटिव वाला क्या है, इसके बिल्कुल पास में ही है। जिस गोले के पास नेगेटिव चार्ज है वो गोला बिल्कुल इसके कैसा है पास में है, लेकिन इस पॉजिटिव वाले को इससे क्या कर देंगे दूर हटा देंगे। इस पॉजिटिव वाले को क्या कर दिया, इससे दूर हटा दिया, राइट। अब इसको दूर हटाने के बाद जो स्टेप नंबर 4 है, उस स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर जो 4 है उस स्टेप नंबर 4 में कांच की छड़ को भी हटा देंगे। कांच की छड़ को हटाएंगे तो इसकी बाध्यता कम हो जाएगी और दोनों जो गोले थे वो दोनों गोले क्या हो जाएंगे एक दूसरे से अलग भी हो गए और दोनों के ऊपर अलग अलग प्रकार का चार्ज भी आ चुका है। इस पहले गोले के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पूरे गोले में समान रूप से कौन सा चार्ज वितरित हो जाएगा, तो क्या कहेंगे धनावेशित चार्ज वितरित हो जाएगा। एक बार वापस समझना, दोनों अनावेशित गोले हैं, दोनों का नेट आवेश का मान 0 है, राइट, ओके। दोनों को क्या कर रखा है कुचालक स्टैंड के ऊपर रख रखा है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर धनावेशित कांच की छड़ को पास लेके आएंगे। तो जैसे ही पास लेके आएंगे तो धनावेशित वाला नेगेटिव वाले को अपनी तरफ क्या करने वाला अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा तो इस पहले वाले जो अपने पास चालक गोला है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव वाला एक तरफ हो जाएगा प्रतिकर्षण के कारण, रिपल्सन फोर्स के कारण, राइट। अब क्या करेंगे, दोनों गोलों को अलग अलग कर देंगे। दोनों को अलग अलग कर दिया तो इस पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को तो अपनी तरफ खींच के रख रखा है, लेकिन पॉजिटिव वाले से वैसे प्रतिकर्षण करेगा तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब इसके आगे वाले स्टेप में कांच की छड़ को भी क्या कर दिया जाए हटा दिया जाए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज समान रूप से वितरित हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी इसमें क्या हो चुका है समान रूप से वितरित हो चुका है। यानी यहां पर कांच की छड़ को स्पर्श हम लोगों ने स्पर्श नहीं करवाया, फिर भी क्या हो चुका है इसके अंदर आवेशन हो चुका है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें एक बार तो हम लोगों ने सिर्फ एक गोले को क्या किया था आवेशित किया था, तो जो छड़ लेके आते हैं उससे विपरीत प्रकार का आवेश उसमें उत्पन्न हो जाता है। और दूसरी बार टॉपिक डिस्कस किया हम लोगों ने 2 अनावेशित गोले हैं और दोनों अनावेशित गोलों को किस प्रकार से प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना को संपन्न कराएंगे। तो चलो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से
बिना किसी वस्तु को स्पर्श कराए वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो चलो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।